आपको सब पता है कि आप क्या कर रहे हो, गलत कर रहे हो, सही कर रहे हो, अपने आप को धोखा दे रहे हो, पेरेंट्स को धोखा दे रहे हो। आपको सब कुछ पता है, बस आप इग्नोर कर रहे हो कि हाँ इग्नोर करके पूरा जिंदगी निकाल दिया। लेकिन कोई टेंशन नहीं की बात, कोई टेंशन की बात नहीं है। पूरा जिंदगी नहीं निकला है, बस कुछ टाइम निकला है। अब से नहीं होगा, अब एकदम सही होगा, सब कुछ बढ़िया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अब सब कुछ बढ़िया होगा। कुछ समय अपना बर्बाद किए हो, किस चक्कर में बर्बाद किए हो तुमको पता है। सबका अलग अलग रीजन होता है। कोई सही वजह से भी समय बर्बाद होता है। पेरेंट्स की मजबूरी होती है, किन्हीं के माता पिता बहुत गरीब होते हैं तो वो गरीबी दूर करने के लिए छोटा मोटा काम कर देते हैं और पढ़ाई के लिए उनको समय नहीं मिल पाता है। मजदूरी करते हैं, रिक्शा चलाते हैं, ऑटो चलाते हैं, तो उनका बात अलग है। लेकिन जो जानबूझकर समय बर्बाद किया है उनके लिए भी है कि अब थोड़ा समय अपने लिए निकालो। हो गया, बहुत हो चुका, बहुत हो गया अंधकार, अब उजाला का टाइम। बहुत हो गया फालतू का समय बर्बाद करना, बहुत हो गया फालतू का टीवी देखना, बहुत हो गया फालतू का इंस्टाग्राम देखना, फेसबुक देखना। अब खुद के लिए समय निकालना, क्योंकि नहीं अगर खुद के लिए समय निकाले तो अब जो है जमाना चेंज हो गया। अब कुछ टाइम 2026 आने वाला है, 25 तो चला गया। अब टेक्नोलॉजी धीरे धीरे बहुत बढ़ रही है, बहुत एआई आ रहा है, बहुत धीरे धीरे बढ़ रही है। तो जो नॉर्मल पीपल था उसके लिए तो अब तो बहुत मुश्किल हो गया है। जो इंटेलिजेंट था उनको डर लग रहा है, जो बहुत जीनियस है, अच्छा पैकेज है, 20 लाख 25 लाख का पैकेज है, उनको डर लग रहा है कि एआई मेरा जॉब तो नहीं छीन लेगा। तो आप लोग तो सोच भी नहीं सकते आप लोग कितना नीचे हो। आपके पास जॉब ही नहीं है तो आपका एआई क्यों जॉब छीनेगा? जिसके पास जॉब है, अच्छा पैसा कमा रहा है, उसको डर लग रहा है कि उसका जॉब एआई छीन लेगा। आपके पास तो जॉब ही नहीं है तो फिर आप क्यों टेंशन ले रहे हो? तो सोचो आप कितना नीचे हो। तो आपको तो बहुत ज्यादा टेंशन लेना चाहिए कि आप सोच भी नहीं सकते हो। एक एक सेकेंड, एक एक मिनट का वैल्यू आपको पता होना चाहिए कि हम कहाँ अपना बिता रहे हैं। तो हो गया, जो होना था वो हो गया, उसको तो हम वापिस नहीं ला सकते हैं, पर अब जो आने वाला है उस पर ध्यान दो। तुम कुछ चीज सोचो और तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम क्या सोचते हो। क्योंकि अगर तुम कुछ बड़ा सोचोगे ना तो उसके अनुसार काम करोगे, अगर तुम कुछ छोटा सोचोगे ना तो उसके अनुसार काम करोगे। अगर तुमको मान के चलो तुमको अगर 100 किलोमीटर जाना है तो बाइक अब मान के चलो 100 किलोमीटर घर से कहीं जाना है तो तुम उसके अनुसार बाइक अपना स्टार्ट करते हो, निकलते हो, जाते हो। लेकिन अगर तुमको 500 किलोमीटर जाना होता है तो फिर तुम उसके अनुसार निकलते हो, पहले निकलते हो ना। तो ये तुम्हारा सोच पे है कि तुमको क्या बनना है, तुमको आगे चल के कहाँ तक जाना है, क्या करना है, कितना दूर जाना है, समाज का, अपना परिवार का, अपना गांव का कितना नाम करना है। अगर नाम बहुत ज्यादा करना है तो बहुत मेहनत करना पड़ेगा, कम करना है तो कम मेहनत करना पड़ेगा। पर भाई ये तो जरूरी है ना कि तुम अपना पेट भर लो, अपना पापा का पेट भर लो, मम्मी का पेट भर लो, भाई का पेट भरो। इसके लिए काम तो तुमको करना पड़ेगा। देखो काम से तो छुटकारा ही नहीं है, कोई भी काम से छुटकारा नहीं हो पाया है। भगवान राम खुद धरती पे आए थे, उन्होंने इतना काम किया। कृष्ण भगवान आए थे, वो भी काम किए। कोई भगवान भी नहीं बच पाए। मृत्यु और काम आपको करना पड़ेगा। आप मौत को नहीं टाल सकते हो, आप जितना भी बच लो। आपके पीछे 24 घंटा अगर कुछ चलता रहता है तो वो मौत बस इंतजार करता है कब तुमको यहाँ से लेके जाए, कब वो लेके जाए। तुम सोते हो, तुम्हारे पीछे पीछे साया की तरह चलता है मौत। वो बस तुम अपने बहाने नहीं, वो खुद नहीं बहाना बनता, वो कोई ना कोई बहाना से तुम्हारे पीछे आता है। कभी बुखार बन के, कभी कैंसर बन के, कभी हार्ट का रोग बन के, तो कभी ब्लड कैंसर बन के, अलग अलग बीमारी के रूप में आता है। कभी एक्सीडेंट बन के आता है, लेकिन आता है। तुम कितना भी भाग लो कि हमको मरना नहीं है, बस तुमको मरना है भाई। तुम मर सकते हो क्या? मरोगे? सकते क्या हो? मरोगे, तुम मरोगे। तो यही हम बोलना चाह रहे हैं मेरे भाई कि मौत को तुम नहीं टाल सकते हो। इसलिए मौत को अगर तुम टाल ही नहीं सकते हो तो फिर समय बहुत 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 धीरे धीरे बढ़ रहा है। इतना जल्दी समय बढ़ रहा है, धीरे धीरे करके बहुत जल्दी बढ़ रहा है कि तुम सोच नहीं सकते हो कितना जल्दी बढ़ रहा है। भाई तुमको करना पड़ेगा। अगर तुम सपना अपना पूरा नहीं किए तो क्या जवाब दोगे? ऊपर जाओगे तो क्या जवाब दोगे? क्या बोलोगे? भगवान बोलेंगे भाई तेरे को हम भेजे थे धरती पे, इतना अच्छा सब कुछ करके तू क्या किया? तो क्या बोलोगे? वो मेरे बारे में ऐसा सोचते थे, वो देख के मेरे को हंसते थे तो हम ये नहीं किए। ये मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं तो हम ये नहीं किए। तो वो कौन है? वो जो तुम्हारे बारे में सोचते हैं वो है कौन? वो 40 साल के हैं, 50 साल के हैं, या फिर तुम्हारे एज के हैं? अगर वो 40 साल के हैं, 50 साल के हैं, तुम्हारे रिलेशन का कोई है, गाँव का है, वो 10-20 साल बाद नहीं दिखेगा। तो फिर उनके चक्कर में तुम अपना समय जवानी बर्बाद क्यों कर रहे हो? भाई क्या कर रहे हो? जवानी बर्बाद क्यों कर? एक तो पहली बात कि आजकल का जो भी युवा है उसको 10th 11th 12th तो लगता है कि
वो हनीमून पीरियड है, वो उसमें कुछ करना ही नहीं है। कॉलेज में जाने के बाद 4 साल बीटेक करने के बाद या फिर बीएससी करने के बाद, बीबीए करने के बाद, होटल मैनेजमेंट करने के बाद उनको लगता है कि जब करके वो जब निकलते हैं, जब उनको जॉब लगता है, छोटा जॉब लगे, बड़ा जॉब लगे या फिर जॉब नहीं लगे, 1-2 साल बाद तब समझ में आता है कि लाइफ क्या है। सब 95% आदमी को तब समझ में आता है, लड़का को तब समझ में आता है जब ये सिचुएशन, ये समय आता है तब। उसके पहले किसी को समझ में नहीं आता है कि हमको क्या करना है। तो इसलिए हम चाहते हैं जो चीज बाकी लोग गलती कर दिए, हम लोग गलती कर दिए, वो गलती तुम नहीं करो। तभी तो हम बताने आए, नहीं तो क्या जरूरत था। हमको कौन सा यहाँ बताने से हमको कुछ मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है। बता रहे क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि जो गलती हम लोग किए हैं वो तुम नहीं करो। अपना समय बर्बाद नहीं करो। और अभी से इसी वक्त से ये वीडियो देखने के बाद, अगर वीडियो तुम देख पाते हो, देखने के बाद बोल दो कि नहीं हो गया। तुम अगर जितना जल्दी समझ जाओगे ना, उतना तुम्हारे लिए फायदा होगा। और लेट समझोगे, अगर समझ गए लेट, तो जो चीज तुम 6 साल में नहीं किए, 7 साल में नहीं किए, वो तुमको 1 साल में करना पड़ेगा। तुमको मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा। तुमको कैलकुलेटर से तुमको सब करना पड़ेगा। अगर कोई लड़का डेली का 6 घंटा पढ़ता है और वो 4 साल तक 6 घंटा पढ़ा, तो उसका इतना घंटा हुआ, ठीक है। तो अगर तुम 6 साल मस्ती किए और तुम 7वां साल कंपटीशन में जा रहे हो, जो 6 साल 6 घंटा पढ़ा है, उससे तुम कितना पीछे हो। तो उसको पीछा करने के लिए तुमको, हमको लगता है कि 18-19 घंटा पढ़ना पड़ेगा, ज्यादा ही पढ़ना पड़ेगा। तो या तो तुम समय रहते सुधर जाओ, और नहीं तो फिर समय अगर तुमको सुधारेगा ना, तो समय ऐसा लाएगा ना कि तुमको कहीं का नहीं छोड़ेगा। तुम कहीं के लायक नहीं रहोगे, कहीं के खुद के लायक रहोगे ही नहीं, तो कहीं के लायक क्या ही बोले हम। तो बाबू सुधर जाओ, अभी समय है, बहुत समय है।